पालड़ी जोधा के अंदर आज करीब 1 दर्जन कामों का शिलान्यास लोकार्पण का जो कार्यक्रम रखा, क्योंकि आज प्रदेश में चुनाव की घोषणा होनी है। 12:30-1 बजे आचार संहिता लगेगी। तब सिर्फ में मेरी बात कहना आपको हुआ। सबसे पहले मैं सरपंच साहब को, भाई जगदीश जी को, हमारे जितने भी सरपंचगण यहाँ बैठे हैं, पूर्व सरपंचगण बैठे हैं, अधिकारी पीडब्ल्यूडी के, प्रशासनिक अधिकारी, सबको धन्यवाद दूंगा। और बड़ी तादाद के अंदर खिलौतर क्षेत्र से आप सब 36 कौम के मोदी, बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए और गाजे बाजे के साथ आपने जो सम्मान दिया, पालड़ी जोधा में मेरे लिए कोई नया सम्मान नहीं। पिछले 43 साल तक आप लोग मुझे, मेरे परिवार को वोट डालते रहे। कई बार कई परिस्थितियां आई और जब उपचुनाव था उस समय पूरी राजस्थान की सरकार ने डेरा डाल दिया था, फिर भी आपने हनुमान बेनीवाल का मान सम्मान बढ़ाया और यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के इस प्रदेश के अंदर संदेश दिया। ये आरएलपी जो जवान किसान की पार्टी है, इसे खिलौतर के अंदर हम परास्त नहीं होने देंगे। ये संदेश खिलौतर के 36 कौम के भाइयों ने प्रयास बहुत किया, कोशिश की और प्रयास का ही परिणाम है कि दिल्ली सरकार से संघर्ष करते हुए लगातार एक पिछड़े हुए जिले के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया। देश और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक सड़कें, पुल जो स्वीकृत हुए, पैसा आया वो नागौर के अंदर आया। आप रोज देखते हैं हमारे अंदर स्टेशन सब ज्यादा नए बन रहे, नागौर के अंदर बन रहे। ये जो सांसद जब देश के किसान कौम तकलीफ के अंदर थी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा, हनुमान जी उत्तर भारत के अंदर कोई लड़ने वाला नहीं, हम तकलीफ के अंदर हैं, आप मोदी की सत्ता छोड़ो, मंत्री पद छोड़ो, हमारे साथ सड़क पर आओ। भाइयों, बहुत से लोग कहते थे कि मैं सत्ता के अंदर रहूं, लेकिन जब किसान कौम और जवानों का आंसू देखे मुझसे रहा नहीं गया। मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के अगर उत्तरी भारत का एकमात्र सांसद सड़क पर आया, नागौर का सांसद था, जिसने किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी और NH 8 को जाम कर ये संदेश दिया, हम उस किसान कौम चाहते हैं जिस कौम ने बड़ी से बड़ी लड़ाया, इस देश के रखवाले के लिए लड़ी। जब अग्निपथ आया देश के अंदर, सेना को ठेके पे दे दिया, उसमें 543 MP देश के अंदर है, लेकिन इन जवानों की चिंता किसी ने नहीं करी। अगर अग्निपथ का विरोध किसी ने किया, मोदी सरकार को चुनौती दी, तो नागौर के आपके सांसद ने छोटे भाइयों के लिए अग्निपथ का विरोध किया लोकसभा और पार्टी के अंदर, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी, हमारे दिल्ली की ओर भाइयों, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले जो अग्निवीर भर्ती होती थी उसमें 25% सेना के अंदर रखने की बात थी और 75% को बाहर निकालने की बात थी 4 साल बाद। उस दबाव के अंदर सरकार ने यह किया कि 50% अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे और 50% वापिस जाएंगे। ये हमारा संघर्ष का ही परिणाम था। विश्वास दिलाता हूँ, एक हुंकार अगर दिल्ली की ओर वापिस करेंगे, तकलीफ आपको एक दिन पड़ेगी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अग्निपथ को भी वापस कराएंगे। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, किसान को उसका फसल बीमा का क्लेम पूरा मिले, MSP खरीद की गारंटी का कानून बने, पेट्रोल डीजल बढ़ती महंगाई कैसे रुके और किस तरह हमारा राजस्थान आगे जाए। इस राजस्थान के अंदर भी जिस तरह सरकार ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं घटित हुई, अगर सड़क पर किसी ने संघर्ष किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने राजस्थान सरकार की चूल्हे हिला दी और कई मामलों के अंदर गिरफ्तारियां भी कराई और प्रयास किया कि
कहीं भी अगर अपराध होता है, अन्याय होता है, तो सबसे पहले अगर पहुंचते हैं तो आरएलपी के योद्धा गरीब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। मेरे तीनों विधायक चाहे संख्या में कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा सकी। आरएलपी के तीनों विधायकों ने राजस्थान में महसूस नहीं होने दिया यह विपक्ष नहीं है, उन्होंने हमेशा लंबी लड़ाई लड़ी। आज ये जो काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रूट ये बनेगा अपने यहाँ। डालिया, खुर्द, गाजू, पांडी, जोधा, जनाना, जुजंडा, मंडा, बिलपाल, बड़ाया, पांडी, बागलोच, सिलगांव, लाला, मानकपुर, मेडा, कड़िया, भदौरा, कंगाई, सन्नी, असार। भाइयों सैंक्शन हो गए, बजट अनाउंसमेंट था, लेकिन ये ऐसी साहब यहाँ बैठे तुलसीराम जी, ये बताएंगे इसको स्वीकृत करा के काम चालू कराने में कितना जोर आया। काम चालू भी हो गया और काम अब चलेगा। अब आचार संहिता के अंदर काम रुकेगा नहीं। ये मेरे संघर्ष का एक परिणाम है कि हमेशा ये प्रयास किया कि अच्छी सड़कें बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे अस्पताल बने और हमारे बच्चे पढ़ लिख के आ गए। एक सड़क आपकी यहाँ हो रहे पालडी, पिचकिया, फिरोज, रामचंद, तहसील नागौर, इसका भी यहीं से ये जिला बालाजी तक जाएगी। 5.5 मिनट चौड़ी सड़क बनेगी, लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जहां तक पालडी जोधा पंचायत के विकास की बात है, खींवसर क्षेत्र के विकास की बात है, गांव में कॉलेज खुलवा दिया, कुचरा में कॉलेज खुलवाना, जहां से राजस्थान की राजनीति चलती थी, कॉलेज नहीं थे, सड़क नहीं थी। खजवाड़ा में कॉलेज, खींवसर में कॉलेज, 2 कॉलेज, पांचला में कॉलेज, पांचोड़ी से लेकर हरसोड़ा तक, इस लंबे चौड़े विधानसभा क्षेत्र और नावा से लेकर पांचोड़ी तक इस संसदीय क्षेत्र के अंदर हमेशा प्रयास किया। और डीएमएफटी, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, डीएमएफटी का जब फंड रिलीज हुआ 100 करोड़ का, तब कई लोगों ने बात कही कि पंचायतों को पैसा मत दो, एजेंसी पंचायत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा पंचायतों को ही पैसा दूंगा, पंचायत ही एजेंसी होगी। ये लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो नागौर के साथ लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि नागौर के सरपंचों को 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी से, और मोदी ने जो हमारा फंड ले लिया था उस फंड को हमने निकलवाया। और कुछ फंड हमारी पूर्व एमपी जो खर्च करना भूल गई थी कांग्रेस की, वो 5 करोड़ रुपए मेरे पास आए थे। भाइयों आप सारी चीज जानते हैं, ये पारदर्शिता का मामला है। जिस तरह बोतल का चिन्ह स्वच्छ है, इसी तरह हनुमान बेनीवाल की राजनीति स्वच्छ है। हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ संघर्ष करने की बात हो, चाहे बजरी माफिया का फंड कुचलने की बात हो, मुझे पता है कि बजरी माफिया नागौर खींवसर के अंदर भी पूरा प्रयास करेगा कि हमारे लोगों को तोड़ जोड़ करके वो हमें कमजोर करे। लेकिन खींवसर की जनता इतनी मजबूत है कि बजरी माफिया के चक्कर में या लोग नहीं चढ़ेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप लोगों ने हमेशा जो मान और सम्मान दिया, हमेशा संघर्ष के अंदर आगे रहे। मैं भी आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। 2003 से लेके 23 तक 4-5 बार राजस्थान में मंत्री बनने का मौका मिला। दिल्ली में हनुमान बेनीवाल चाहता तो मोदी के बराबर कैबिनेट मंत्री बन के सीट पर बैठता, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं संतरी बन के सेवा करूंगा। और मेरे भाइयों की प्रदेश के अंदर संतरी बन के सेवा की। बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता खुद की पार्टी नहीं बना पाए, पार्टियों के झंडे और दुपट्टे चेंज करते थे। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस, बीजेपी आई तो दुपट्टा बीजेपी का, कभी लोकदल, जनता दल, पार्टी बना के अगर जिले का सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, तो नागौर के सांसद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के देश में संदेश दिया। ये धरती है वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये राणाबाई जी की धरती है, ये वीरों की धरती है। किसान देश की किसान राजनीति और नागौर की धरती से चलेगी। जिस तरह राजस्थान में खींवसर विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता है कि खींवसर के लोग हो, मजबूत हो। 8 बजे आया था, तबीयत क्या था, और आज के बाद कितना बड़ा बदलाव हो गया। आप देखें लगातार लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी होगी। एक संदेश आप दूंगा कि छोटे भाई नौजवान नशे के अंदर डूबते जा रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, जितने भी गणपति जी बैठे हैं या मंच में आप लोग बैठे, नशा नहीं करे कोई भी जवान।
और नशे का कारोबार भी नहीं करे। अच्छे अच्छे परिवारों को देखा, बातें बड़ी बड़ी, और नशे का कारोबार कर, नशे का जो कारोबार वो निश्चित रूप से समाज को कोई संदेश देता। ऐसे लोगों को से भी हमें सावधान रहना है। पार्टी के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम करे, लंबे समय बाद आपको दिखाया हूं, मुझे नहीं पता कि आज आचार संहिता लग जाएगी, मैंने सोचा कल 10 तारीख को लगेगी, तो 9 और 10 2 दिन इस विधानसभा क्षेत्र का छोटा मोटा मैं भी चले जाऊं। मैं देख रहा हूं रोज एमएलए एमपी रोज उद्घाटन कर रहे हैं लंबे लंबे राजस्थान का, लेकिन मेरा शायद पहला उद्घाटन है एमपी बनने के बाद कि लंबे अरसे के बाद इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाके उद्घाटन का शौक नहीं, आपसे मिलना भी हो गया, उद्घाटन लोकार्पण भी हो गया। सरपंच साहब की जिद थी, मुंडवा के सारे सरपंच जिद कर रहे थे, एमपी साहब आप एक दिन का कार्यक्रम रखें। तो मुंडवा के सरपंचों को आश्वस्त करना चाहते हैं, इनका पेमेंट तो राजस्थान सरकार ने जबरदस्ती रोक रखा। जब पेमेंट रोका था बड़ा धरना चला, तो धरने में अगर सबसे पहले कोई पहुंचा मैं था। विधानसभा के अंदर भी विधायक ने 3-4 बार बात उठाई, राजनीतिक कारणों से कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती, हर काम हमारे हाथ में नहीं होता, हम सत्ता के अंदर नहीं है। हाँ कोई अच्छी बॉल आती है छक्का मार देता हूँ, और नहीं आती है क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ, हर समय मेरी नहीं चलती, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज कांग्रेस का है, दिल्ली में बीजेपी, मैं तो दूसरी पार्टी है, लेकिन मैंने लगातार बात की मंत्री से, इनके सेक्रेटरी से, और आज मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि आज मैं दोबारा बात करूंगा। आवश्यकता पड़ी तो विधायक को इन सरपंचों के साथ भेज के पूरा मुंडवा समिति के सरपंचों का पेमेंट आजकल के अंदर आप कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज ही टेलीफोन पे बात करूंगा, मुझे गाड़ी के अंदर जाऊंगा, मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि सरपंचों का 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का पेमेंट बाकी है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, किसान के बेटे हैं, काम करा दिए, लेकिन स्थिति खराब है। मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा, मैं आपकी पीड़ा दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। खीवसर नागौर को विकास के नए आयाम देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप सबने स्वागत सत्कार किया, आगे भी मेरे 2-3 कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ 1 बजे से पहले वो कार्यक्रम अगर मैं कर दूं तो फालतू में कोई खबर नहीं बनेगी, नहीं तो लोग कह देंगे कि आचार संहिता के बाद भी हनुमान जी उद्घाटन और केंद्र जिले के फिर कार्यक्रम है। आधी जगह छोटे भाई को भेजा और आधी जगह मैं ग्वाड़ू होता हुआ अभी निकल जाऊंगा, फिर आपको भी दोबारा मिलूंगा, आऊंगा। अब की लड़ाई हमारी राजस्थान की सत्ता की लड़ाई, सत्ता के सिंहासन पर हम कैसे बैठे। आप करीब हो सत्ता 18 का बोर्ड देखोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई थी 99 में, और बीजेपी 72-73 आ गई थी। जितने उपचुनाव है राजस्थान के, हर उपचुनाव के अंदर आरएलपी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और भाजपा पिछड़ गई। भाइयों, इस बार अगर आप ताकत दिखाए और 85 लाख जो नया वोट राजस्थान के अंदर जुड़ा है, वो वोट करेगा बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को, वो वोट ऐसी सरकार को करेगा जो पेपर लीक की घटना नहीं होने देगी, वो वोट ऐसी सरकार को करेगा जो किसी नारी हमला बहन बेटी की चीख पुकार नहीं होगी, वो ऐसी सरकार को वोट करेगा जो बेमुक्त अपराध भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेगा। भाइयों, भ्रष्टाचार जिस कदर हावी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सब एक दूसरे का नाम मुझे करते हैं कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, और जो भ्रष्टाचार करता है वो बातें बाहर भी आती है। इन चीजों का भी मैं ध्यान रखना, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़े। इस बार राजस्थान में आरएलपी का तूफान चलेगा और खीवसर के अंदर आपको पूरी मजबूती रखनी है, क्योंकि राजस्थान संभालने के लिए मुझे बाहर जाना होगा और आपको पूरा इलाका खुद को मजबूती संभालना है। प्रदेश की नजरें नागौर पे, नागौर से राजनीति का भूचाल आएगा, तूफान आएगा, और ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से पिछली बार 8 आजादी के बाद नागौर के अंदर विधायक बढ़ गए, उससे पहले आजादी के बाद नहीं बढ़े थे। हमें इस बार सोचना है हमारी पार्टी मजबूत हो, किसान कौम खुशहाल हो, जवानों को रोजगार मिले और आप सरकार हो। इसी के साथ पूरी बात समाप्त करता हूँ।